हमने कल क्या पढ़ा, बताइएगा कोई। रिलेशन खत्म, कल कुछ सवाल देख लिए, उसको भी कर लिया। फंक्शन पढ़ रहे थे, अ डे बिफोर यस्टरडे फंक्शन हमने शुरू किया था, फंक्शन को डिफाइन किया था कि एक रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है, एक रिलेशन ही फंक्शन होता है। कब? जब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें। क्या रिलेशन क्या कहता है कि दो सेट है, दो सेट है ए और बी, ठीक ना, ए और बी, यहां से कोई रिलेशन है, क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट के साथ जा सकता है। लेकिन फंक्शन में क्या कहता है, और इसमें खाली भी रह सकता है, कुछ उठा ले ना, ए क्रॉस बी हुआ ना वो। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि इसमें सब के सब पहले रिलेशन तो रखे, जैसे ये 1 2 है, यहाँ ई और एफ है, ठीक, रिलेशन तो रखे सब के सब। फिर कैसा हो वो, एक का एक से अधिक रिलेशन ना हो इधर वाले का, ठीक, या तो अलग अलग हो जाए या दोनों एक ही पर चला जाए। लेकिन ऐसा हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। देखो एक का क्या हो गया, दो हो गया ना, एक का दो इमेज नहीं, इसको इमेज बोले थे। इसको कैसे लिखे थे, R1, कैसे ई, है ना। लेकिन यहाँ R2 मतलब रिलेशन दो का, किससे है, एफ से भी है, और R2 का देखिए किससे, ई से भी है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट किया, ये फंक्शन नहीं बना, ठीक। लेकिन एक एक रहता तो बनता, या ऐसे भी रहता तो बनता, हाँ ऐसे भी रहता तो बनता, दोनों एक ही पर आ जाए तो भी ये रिलेशन क्या बन जाता, फंक्शन बन जाता, ठीक। तब कैसे लिखते हैं आर को, ऐसे एफ से, फंक्शन मतलब कैसे लिखाएगा, जैसे वहां लिखते थे, एफ किस पर लगा, 1 पर, क्या कहाँ गया, ई, एफ किस पे लगा, 2 पर, कहाँ गया, ई। तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज, क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ, मतलब एफ के अंडर 1 का इमेज वो बना, पॉइंट छाया। यही था, ये था फंक्शन। दो बातें, डोमेन के एलिमेंट्स अगर स्टैंडर्ड से हम चलें तो क्या, फंक्शन के अनुसार से अब चलें, अगर नाम बदल दें तो क्या हो गया कि डोमेन के एलिमेंट्स खाली ना हो, ये डोमेन इमेज के लिए, ठीक। और हर एक का इमेज कैसा हो, यूनिक हो, मतलब एक का एक से अधिक ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो, या तो अलग अलग या दोनों एक ही पर चला जाए सबके सब, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे ना हो, ऐसे ऐसे, है ना, एक का एक से अधिक नहीं। ये था फंक्शन। और हमने क्या बोला था यहाँ पे देखिए, जैसे F1 इसको क्या बोलेंगे, ये इमेज हुआ, ध्यान से देखिए क्या हुआ, इमेज ऑफ 1 अंडर अंडर एफ, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी कुछ कहेंगे 1, तब क्या हुआ, 1 ई का क्या हुआ, ई अगर 1 का इमेज है तो 1 ई का क्या हुआ, प्री इमेज, 1 इज 1 क्या हुआ, 1 क्या हुआ, देन 1 इज प्री इमेज, क्या, प्री इमेज ऑफ किसका, ई का। बस इतनी ही बातें हैं, ठीक। इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखें तो क्या लिखाएगा कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे हमने बना दिया, इसको x इसको y बोला, ठीक। इससे फंक्शन लगा, ठीक, किस पर, या मान लो जितने भी एलिमेंट्स उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया, और इधर जितने भी है y से उसको रिप्रेजेंट कर लिए। जनरली x कहाँ पे गया, y पर, ठीक। f किस पे लगेगा, इसके एलिमेंट्स पर, वो क्या देगा, इधर देगा y, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, y क्या हुआ, ये y क्या हुआ, इमेज ऑफ x अंडर f एंड x क्या हुआ, x इज प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ y अंडर f ही तो हुआ। इधर से चलेंगे तो f इनवर्स हो जाएगा बाद में, अभी वही लिखो, इतना ही लिखो तुम, अरे ठीक है।
ओके, इसको लिखो, लिखिए एवरीवन। एफ नहीं तो एफ इनवर्स कहाँ, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अच्छे से लिखिए, फिर आगे चलेंगे। अब उसी में देख लेंगे कुछ टाइप, कि सब जैसे बोले ना कि सब एक पर भी जा सकता है, अलग अलग भी जा सकता है। एक पर जाए तो उसको नाम दे देंगे, जैसे रिलेशन में किए थे ना, एक जैसा होता था, क्या उसको बोलते थे, रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव में केवल एक जैसे ही हो सकते हैं? नहीं, और भी हो सकते हैं। तो केवल एक जैसे हो तो उसको क्या बोलते थे? एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल एक जैसे आइडेंटिकल हो, नाम भी बोल दिया ना, आइडेंटिटी रिलेशन तो बोल दिए फिर भी नहीं बोल रहा है, आइडेंटिकल आइडेंटिटी। हाँ, देखना किसी दिन कोचिंग का रास्ता नहीं भूल जाना। अरे, दूसरे गली में जो घुसा, हाँ नहीं नहीं, देखो मौत का कुआं है वो, ऐसे घुमाते रहता बच्चे को। हाँ, घुस गया था ना गलती से, खाली लास्ट नहीं गया होगा तुम। वो मौत का कुआं है, जो चला जाता है निकलने ही नहीं देता, घुमाते रहता उसी में। हम्म, क्या करें उसको, सभी थोड़ी पढ़ेगा, बताएं एक ही बात क्यों रिपीट करवाते हो, सब पढ़ लेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। सोचो, जॉब कैसे लोगे, तो पढ़ने वाला पीछे हो जाएगा, ना पढ़ने वाला पैसा कमा के रखेगा, बोरा में लेके जाके दे देगा। एक बात बताएं, पढ़ने वाले से ना पढ़ने वाला हमको, जब बैठते हम दोनों के पास बैठते हैं, फेलियर सक्सेस दोनों के पास, फेलियर ज्यादा वो होता है, उससे ज्यादा समझदारी मिलता है। क्यों? उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है स्टार्टिंग से। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? वो जानता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, पढ़ के मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कमाता हूँ। देखना कितना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। मैं कमाता हूँ, 10-20 लाख रुपए इकट्ठा करता हूँ, ठीक, मैं रखूंगा, मैं डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक। एक पढ़ने वाला पढ़ते रह जाता है, उसको गुरूर होता है अपने पर कि हम पढ़ के ही लेंगे, लेकिन यहाँ तो करप्शन का दुनिया है, जो देता है वो सेट हो जाता है। कॉन्सेप्ट देखो उसका कितना क्लियर है, वो जान रहा मैं खुद के बारे में पहचान लिया वो। सोचो, तो कितना अच्छा बात बोला वो। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। चलिए, कोई समस्या इसमें नहीं ना? चलें आगे, मूव, आइए। जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, इस प्रकार से एक फंक्शन है, वही चीज बनाएंगे फिर से, 1 2 3 4। समस्या, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दिया, इसमें भी है KLM, तीन ही रखेंगे, कोई जरूरी बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, कहां से? अ फंक्शन, वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। कैसा? किसी भी तरह का, मान लेते हैं वो था। इस प्रकार से वो फंक्शन डिफाइन हुआ कि 1 भी K पर, 2 भी K पर, 3 भी K पर, और 4 भी K पर। उसको जाओ तो उसको तुम उसको सटाओ, उसमें ईट आएगी, ईट दे दो, वो रिफ्लेक्ट कर, हाँ ईट होगा उसी जगह, ऐसे सटा दो अच्छे से, खराब कर देगा वो वीडियो को। देखिए तो इसको, क्या इसमें हुआ कि सब के सब एक ही पर चले गए, दिख रहा है, सब के सब एक ही पर चले गए। इसका जब ग्राफिकल देखिएगा ना, ग्राफ, ग्राफ इसका जब देखिएगा ऐसे चलेगा। सब क्या दे रहा है, इसको लिखेंगे कैसे जनरली, देखिए तुम, F1 के प्रॉब्लम, F2 के, F3 के, एंड F4 ऑल्सो के। क्या वैसा फंक्शन डिफाइन कर दिए ना, एक रूल, ऐसा फंक्शन, क्या रूल, एक ऐसा नियम, ऐसा नियम बना दिए सबको के पर जाना है। मतलब ये सब आप लोग स्टूडेंट, ये के फॉर कंसर्न टीचर,
ठीक, अब समझ गए होंगे सबको। कहाँ आना है मेरे पास? हाँ, आए है ना? ठीक है, इसीलिए मैं जानता था ये क्वेश्चन करोगे। देखो, एग्जैक्ट बना के रखे थे ना। यही होता है साइकोलॉजी पढ़ने का, ये होता है फायदा। समस्या नहीं ना? इसको देखो, नहीं लगता कि सब के सब कांस्टेंट हो गए, स्थिर हो गए, एक ही जगह सब जा रहा है? लग रहा है कि सब एक ही जगह कांस्टेंट, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। एफ इज अ कैसा फंक्शन? कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है ये, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी। वो फिगर ना बना के उसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी। एफ कहां से है? ए से बी। क्या है? बी अ कांस्टेंट फंक्शन। कॉन्स कांस्टेंट फंक्शन कब होगा? बोलिए तो, कब होगा वो कांस्टेंट फंक्शन? इफ, हाँ इफ, इफ क्या हो जाए? एफ एक्स इज के। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखिए, के क्या है? के इज फिक्स्ड, मतलब एक कांस्टेंट जो फिक्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नंबर। जो फिक्स वो नंबर, मतलब कांस्टेंट। मतलब एग ए के जितने भी, यहां देखिए क्या लिखे, ए में जितने भी लोग हैं सबके सब क्या है? कहां जा रहा है? के पर जा रहा है। डन, कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। वेरी इजी। क्या? इसको उल्टा ए नहीं है, ये फॉर ऑल इसको पढ़ते हैं। दिस इज फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉर ऑल। यही नोटेशन है ना, मतलब सभी के लिए। सभी के लिए कहने का मतलब ये हुआ, ये जो रूल बना है, ये जो लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू के, कितने एक्स के लिए? जितने भी ए में है। ओके, किसी को समस्या? नहीं ना, होगा भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, साफ सुथरा है। कांस्टेंट फंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी जब ग्राफ आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट देखना, इसको बोलेंगे तुरंत आ जाएगा इमेज ऐसे। जैसे मान लो एक फंक्शन है, एफ फ्रॉम एन टू आर है। एन मतलब नेचुरल का सेट, आर मतलब रियल का सेट। ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू वन दे दिए, एफ एक्स इक्वल टू टू दे दिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हुआ? सब के सब कहाँ पे जाएंगे? टू पर। मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन टू को, y बराबर टू को ऐसे क्रॉस कर देगा। बताऊंगा आगे, दिखेगा। आ रहा है समझ में रे? चलें आगे? हिंदी लिखा दूं क्या? नहीं ना, कुछ है कहाँ जो हिंदी लिखाएंगे? लिख, जल्दी से लिख। ये वीडियो फ्री का कुछ ही दिन आएगा, ठीक है ना? फिर इसको जो है हम लोग का ऐप भी है, उस पर डाल देंगे, जो जो एडमिशन लेगा वो। हाँ ठीक है, बुक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, नया वाला है ना, लेटेस्ट एडिशन होगा। ठीक है ना? कब का है? क्या हो गया? समझ नहीं रहा है तुम लोग? देखिए, लेटेस्ट एडिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। क्यों हो रहा है, रीजन है इसके पीछे ना, तुमको होशियार नहीं बनने देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सिलेबस यही है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक ना? चलें आगे। तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसके ऊपर हेडिंग दे दो किसी को अगर देना है तो। नहीं होता ना सजा सजा के लिखने वाला, लिख दो कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन। ये सब क्या है, फंक्शन के टाइप्स है ना। कांस्टेंट फंक्शन, स्थिर फंक्शन, स्थिरांक, जो भी बोलना है बोलो। चलें आगे चलें क्या। आइए एक और लिखता हूं, देखना ध्यान से। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी, बी ए सी। क्या दोनों सेट अलग अलग है? नहीं, एक ही है, लोग खाली अलग अलग बैठे हैं जगह पे, है तो वही। क्या, एक फंक्शन मैं यहां से डिफाइन करता हूं ए टू बी, देखना ध्यान से। वो ऐसा कि ए कहां जा रहा है, ए पर, बी कहां जा रहा है, सी कहां जा रहा है। क्या मिला, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखेंगे, एफ ए इज ए, एफ बी इज बी, एफ सी इज सी। देखिए तो है समस्या, टाइप है ना। क्या ये फंक्शन है, पहले ये बताओ, है ना। सबसे पहले देखना होता फंक्शन है कि नहीं। दो ही बातें, भरा हुआ है, कोई खाली न है, ऐसे न है, ठीक, एक से अधिक इधर नहीं है। देखो ना, जो जहां था वो वहीं चला गया, मतलब आइडेंटिकल, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े थे, आइडेंटिकल, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिकल इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन। क्या इसको बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक, फ्रॉम ए टू बी, दैट इज। आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या बना, अगर जनरली मैं डिफाइन करूं तो, जनरल, ये तो तीन के लिए था, अलग अलग होते सेट, सबके लिए जनरल डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी, दो सेट है, बी एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है या होगा इफ, क्या हो जाए बोलिए तो, इफ, क्या दिख रहा है आपको यहां से, क्या दिखा कि जो भी था एफ एक्स क्या हो गया, एक्स ही बना ना। इसको नहीं लिख सकता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसके लिए लिख सकता हूं ऐसे लिख के, फिर बोल दिया एक्स से जनरल नोटेट कर दिया इसको। इफ एफ एक्स इज एक्स, वो एक्स कहां से, कहां से, ए से, कितनों के लिए, जितने हैं सभी एक्स के लिए। देखिए तो, ओके, आया समझ में। अब तुमको एक क्वेश्चन उठेगा, यदि तुम इसको स्टडी करोगे डीप से, तब तुमको लगेगा ये दोनों तो एक जैसे तब सेट होने चाहिए, ए और बी, यहां तो इक्वल है सेट। क्या जरूरी है ए और बी इक्वल हो, यहां पहले देखिए, फिर लिखने का मैं टाइम दूंगा। अभी नहीं लगा कि अच्छा जब एक ही पर जाना तो इक्वल सेट होना चाहिए, क्या जरूरी है, मैं डी डाल दूंगा। है इक्वल सेट, नहीं ना, फिर भी आइडेंटिटी है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप कहीं इंटरव्यू में जाइएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा, वो थोड़ी पूछेगा आपको, यही पूछ देगा, क्या अगर आइडेंटिटी फंक्शन है डोमेन कोडोमेन सेम होगा। आपको लगेगा अरे पूछ रहा है, बोल दिया है, इसका मतलब ना बोल दूं। जैसे तुम ना बोलेगा कैसे बताओ, तुरंत फंसा के भगा देगा, भागो। क्या जरूरी है, पहले लग रहा था ना कि हो जाएगा, दोनों सेम ही होने चाहिए, लेकिन अब है सेम। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ये जितने हैं वो है ना उसमें, उस पर जा रहे हैं बस, उसमें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ना भी हो एक्स्ट्रा, क्या तो जरूरी नहीं है। ए और बी जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए वीडियो देखिएगा, दोनों बातें होंगी, ये भी था, ये भी बाद में डाल दी, तो डी को फिर जाना पड़ता। अगर यहाँ डी तुम करते तो डी खाली नहीं रह सकता,
खाली रहा तो फंक्शन ही नहीं होगा। डी को अगर जाना है और आइडेंटिटी फंक्शन बनना है, डी को डी पर ही जाना होगा। अभी दोनों लगता है बराबर, एक और इसमें डाल देता हूँ ई। अब बराबर नहीं है ना, तो लिखो यही सब चीज है। हेडिंग दे देना आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा नंबर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन लिखिए। समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं। चलिए लिखिए लिखिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हमेशा काम देगा ये। जो भी बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, फालतू चीजें नहीं। ठीक ना, कुछ भी हो जो अपने सिद्धांत से पीछे मत हट। ठीक ना, हमको पिछले बार भी बोला कि आप सेट मत पढ़ाइए, स्टार्ट सेट से नहीं करिए। बोले नहीं पढ़ेगा, भाग जाएगा, हमको नहीं पढ़ाना है, सेट से पढ़ाऊंगा, जो सही है उस तरह से मैं चलूंगा उसी तरह से। फिर इस बार बोला सेट पढ़ाओगे भाग जाएगा बच्चा, बोले भागने दीजिए, भले भाग जाएगा, पढ़ने वाला रहेगा ना केवल। गेटिंग माय पॉइंट। और केवल पैसों के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पैसा तो आएगा ही, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा कहाँ। इससे ऑनर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक बच्चे का 80,000 रुपया है, 8 सेमेस्टर है, 10-10 हजार लेंगे तो 80,000 हुआ। ये तो ट्रेलर है, टीजर है, ड्रॉप है, अभी थोड़ी कुछ है, अभी तुम हमको क्या जानते हो। लिख लिख, नॉलेज के पीछे भाग, सुना होगा, सरस्वती के पीछे भागो लक्ष्मी आएगी। ता- कहाँ जाएगा। क्या समस्या, तुमको आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है ना। हो गया। अरे इतना लेट का है, तुम लिखता है, जल्दी जल्दी लिख। अच्छा 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 लिखो। हाँ घूमने भी जाओ, गलती इसमें मेरी ही है ना, क्या रे। आप पढ़ा इतना दिए कि फ्रस्ट्रेट हो गए इसलिए घूमने जाना पड़ा। अरे ऐसा भी हो सकता है, रीजन कुछ भी बनाया जा सकता है ना। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? आ रहा है, लेक्चर आपको देखना है प्रीवियस वाला, ठीक ना। और भी धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक ना। कुछ सेट अब पढ़ते हैं इसको, कुछ फंक्शन को देखते हैं अब मैथमेटिकली, ठीक ना। आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक लिखता हूं मैं प्रॉब्लम। ए हमने लिखा, सेम एकदम लिखूंगा, एकदम बच्चा वाला, 1 2 3, नो समस्या। बी मैं लिखता हूं, दो सेट हमने लिखा। अब देखो जो बोलते थे ना कि क्यों वहां पर गया ये, मतलब किस नियम से ये एक ही पर गया, किस नियम से ऐसे आया, ठीक ना। अब वो नियम लिखते हैं, ठीक ना। अब लिखता हूं मैं, एंड एफ फ्रॉम ए टू बी, कहता ए से बी फंक्शन है कैसा, सच दैट। मैं लिखता हूं वो फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं कि एफ एक्स को वो क्या कर दे रहा है, एक्स बना दे रहा है। कर लीजिएगा, ये तो आइडेंटिटी दिख रहा है आपको कि सब कहाँ चला गया, F1 1, F2 2, F3 3। एक्स स्क्वायर कर देता हूं। बनाइए तो, पिक्चर से कैसे बनाइएगा।
मैं बता देता हूँ एक। तो दो सेट है, उसको लिख लो ऐसे। ये ना भी लिखोगे चलेगा, लेकिन बेसिक स्टार्ट में लिखना है, तब दिखेगा 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा हो गया था ना। 1 2 3 4 6 7 8 10। ठीक, ओके। अब देखिएगा फंक्शन कहाँ से है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से बी पर कैसा फंक्शन है, वो कहता क्या है, एफ एक्स क्या कर देगा, जैसे इस पर लगेगा उसका स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो इस पर लगेगा, इस पर आ रहा है कि केवल मैं बताते जा रहा हूं, समझ रहे हैं ना। देखना ऐसा नहीं कि हम बोल दिए पता चला कुछ नहीं आया। इस पर लगेगा तो किस पर लगेगा, एफ 1 पर लगा तो 1 का स्क्वायर 1। दिक्कत, तो 1 किस पे गया, 1 पर। ओके, एफ 2 पर लगेगा, 2 का स्क्वायर 4। 2 किस पे गया, एफ 3 पर लगा, 3 का स्क्वायर 9। 3 किस पे गया, ठीक। यू यहाँ पे यहाँ ऐसे ही कर दिए। यहाँ पे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, चेक वेदर, फंक्शन ऐसा डिफाइन किए हैं अपने मन से, ऐसा दिया गया कि इस पर जो लगेगा उसको स्क्वायर कर देगा। दूसरा होता कि 3x कर दे, एक्स क्यूब कर दे, कुछ भी, किसी भी नियम किसी भी तरह का हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक ना। क्वेश्चन ऐसा वहां पे पूछा जाएगा आपको कि दो सेट दिया गया एफ ए टू बी सच दैट ऐसा, चेक वेदर, चेक चेक वेदर वेदर एफ इज फंक्शन और नोट। क्या क्वेश्चन था, दो सेट दिया गया, फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहता है चेक करिए कि एफ एक फंक्शन है या नहीं। अब बताओ, इसको हमने लिख दिया जैसे किया था, अब इसको देख के बताओ क्या एफ फंक्शन है ए से बी पर, सोच लो तब जवाब देना, क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, किसे लगता है फंक्शन है, किसे नहीं लगता है वो बताइए। सोच के पूछूंगा है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, दोनों तरफ से जाओगे, छोड़ूंगा थोड़ी, पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा मैं। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझे, उसी चीज को हमने क्या किया, अब मैथमेटिकली लिखा, दो सेट है, ये सेट, बोल दिया कैसा है, एक रूल, एक नियम दिया गया आपको एफ, वो ऐसा करता है कि इस पर जो लगता है उसको स्क्वायर बना देता है, इसके स्क्वायर पर लगा देता है। ओके, लगा दिया। अब कहता है बताइए क्या फंक्शन है, नहीं ना, किसने बोला है फंक्शन। अरे फंक्शन का क्या सबसे पहले है डेफिनेशन, पहला कंडीशन क्या हो, खाली ना हो, एक से अधिक ना हो। कहाँ एक से अधिक है, देखो है, फंक्शन है। आंसर क्या बना, एफ बी, इट इंप्लाइज एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन। बस यही क्वेश्चन, 12 उठाइए, उसमें भरा पड़ा मिलेगा, पूछा हुआ, बताइए एफ फंक्शन है या नहीं है। लिखो क्या, आप क्या और कुछ लिख भी दें क्या कॉपी में जाके लिख दूं क्या, फिर से समझाऊं, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या कहा, दो सेट है ए और बी, ठीक, फिर से देख लो, दो सेट है, बोला एफ एक रूल है, कुछ भी हो सकता है वो, ए से बी पर, मतलब ए पर लगेगा, उसको कहां लेके चला गया, बी पर, कैसा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब किस पर लगेगा, ए पर लगेगा, ए में जितने भी है उसको क्या करते जाएगा, वो स्क्वायर बनाते जाएगा। तो 1 पर लगा तो 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 1 को 1 पर लेके गया, 2 पर लगा
2 का स्क्वायर 4, 2 को 4 पर लेके चला गया, 3 पर लगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 पर लेके चला गया। इस तरह का पिक्चर बना। अब कहता बताइए फंक्शन है वो, देखो दिख रहा है फंक्शन है क्या? फंक्शन के लिए कितनी बातें आप बताइए तो, कौन कौन सा? खाली ना हो, बस यही था क्या? तुम बोलो तो क्या अभी इसने बोला, वो नहीं बोलना, फिर से बोलो। अब उलझ गई, बोलो फंक्शन का क्या कंडीशन? सुनने के बाद उलझा देंगे ना, बोलो अब। क्या रे, सुन के बोल सकता है ना, बोल अब। क्या एक से? इसका खाली ना हो, सुनो फिर से, इसका खाली ना हो, खाली है यहाँ 5 देखो है, 5 का नहीं है, 5 है यहाँ पे, चलो खाली नहीं है। अब बताओ, एक से अधिक ना हो, ऐसे ना होता, ऐसे होता तब नहीं होता है, वैसा नहीं ना था। इक्वल हो सकता है, सब एक ही पर चला जाए, देखे तो वो कांस्टेंट फंक्शन। लिख लो इसको, और मैं देता हूं, अब बनाइए, आप लोग अपने सॉल्व करिए और बताइए फंक्शन है कि नहीं। अच्छा अभी इसी में एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक ना, हमको लगता है अभी आप लोगों को डाउट है थोड़ा। करो तो, सेम क्वेश्चन फिर से बनाओ। यहाँ पे 10 कर दीजिए और बनाइए तो। वहाँ 10 किए थे, वीडियो है ना, कोई लास्ट में देखेगा बोले देखो गलत पढ़ाया है। 10 था और क्या कर दिया, कड़ी में पॉइंट दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 10 कर दो और चेक करो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 कर दो, इसमें इस बार क्या कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 10 कर दो और चेक करो क्या फंक्शन है तो कैसा है, नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि फंक्शन है तो वो कैसा फंक्शन है, नहीं है तो क्यों नहीं, करो तो। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, ये पूरा लिखिए। और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना था, इस बार क्या कर दिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू 10 कर दिया। अब बनाइए, सॉल्व करो। वेरी इजी, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, जो मुफ्त में मिला है। क्या मिलता है मुफ्त में? बुद्धि मिलता है, उसको भी तो यूज करो। लिखिए, दो सेट है, ए टू बी, फंक्शन है, एक रूल है एफ फ्रॉम ए टू बी, चेक करना वो कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू 10, चेक वेदर एफ इज फंक्शन और नॉट, चेक करिए फंक्शन है या नहीं। हो गया डन। लगाते जाओ, क्या कह रहा है, F1 पर लगेगा तो कहाँ जाएगा वो, F2 पर लगेगा तो कहाँ जाएगा, F3 पर लगेगा तो कहाँ जाएगा, 10 पर। एक्स है इधर नहीं, समझ गया होगा कैसा फंक्शन है, समझ में? बताता हूँ देखो यहाँ। 2 के क्यों जाएगा, F2 पर 2 जा रहा है, देखो 1 2 3 ऐसे कर करके कहाँ था, 10 था। यहाँ से फंक्शन लगा F, जो कि क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 10 है। ये क्या कह रहा है कि इसमें डालते जाइए, एफ में किसके एलिमेंट, इसके कहाँ लेके जाएगा वो, 10 पर। एक्स है जो एक्स में रखिएगा, नहीं ना, F2 रखिए, वो भी कहाँ जाएगा, 10 पर। F3 रखो, वो भी कहाँ जाएगा, 10 पर। तो सब के सब कहाँ आ गए, क्या ये फंक्शन है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है ना, देखिए खाली नहीं है इसका, उसका खाली रहे कुछ मतलब नहीं है, इसका खाली है नहीं है, एक का एक से अधिक है नहीं, फंक्शन है। कैसा फंक्शन, अभी तुरंत पढ़े, कांस्टेंट, सब एक ही जगह चला गया।
एफ फंक्शन है कैसा, कैसा कांस्टेंट। देखो ना, है समस्या। ठीक, अब जो डाउट मन में उठा होगा कि 10 × 1 क्यों नहीं हुआ या कुछ क्यों नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन इसी में सेम क्वेश्चन लिख देता हूं इस बार। इसको लिखो, जल्दी से लिखो इसको। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत भी, आ रहा है ना? वेरी इजी। ठीक ना, जितना इजी हमने बोला उतना है ना आप लोगों के लिए, मुझे पता है। उतना हो जाता तब वैल्यू क्या आ रहा मैथ का, ठीक ना, तब डर ही खत्म हो जाएगा ना रे। लिखने दो, सबका हो गया। सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूं, बोलो। एफ एक्स इक्वल टू, इस बार स्टेट बदल देता हूं, इस बार रुको, अलग ही कर देता हूं। लिखो, ए इस बार दे रहे हैं सेट क्या, 5 2 3। लिखते जाओ, क्वेश्चन साथ साथ लिखो। बी मैं दे रहा हूं 5 10 2 4 3। प्लीज हैव इट। क्या क्वेश्चन लिखा, सेम क्वेश्चन, फंक्शन बदल गया, सेट भी बदल गया, तब क्या है, बी भी सेट है, ए भी सेट है। हाँ ये भी सेट ही है। एस टी मतलब सच दैट, सेट नहीं है, सच दैट। लिख देता हूँ अच्छा, अभी मैं लिख दूंगा ये सब, ठीक। अभी नोटेशन फिर से बताया था, फिर से बता दूंगा सबका, ठीक। एक बार, एस टी मतलब सच दैट, ऐसा है कि, बताता है फंक्शन इसके इस रूल के बारे में, वो कैसा है, कहता है क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो वही घर बनाइए दो ठो, ठीक, और करिए, और चेक करिए क्या ये फंक्शन है या नहीं, है ना, है ना सन, देखो बड़ा पड़ा मिलेगा इस सब ऑब्जेक्टिव में, इंटर में देखोगे तो 12 का, 11 से तो ऊपर है हम लोग। क्या फंक्शन है, बनाइए जल्दी से बनाइए, क्या फंक्शन है, अरे है ना, सोच लो, बोलने से पहले क्यों है वो भी पूछेंगे। चलिए, है फंक्शन, क्या किए, सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर, वो कैसा, वो ऐसा, दो सेट बनाओ, इसमें 5 2 3, 5 10 2 4 3 6। ओके, क्या कह रहा है वो, एफ एक्स क्या कर देगा, एफ एक्स को 2x कर देगा, 2 × x, तो F1 क्या हो जाएगा, F5 क्या हो जाएगा, 2 × 5 विच इज 10, F2 2 × 2 विच इज 4, F3 2 × 3 विच इज 6। समस्या नहीं, अब मिला दो, 5 किस पे गया, 10 पर, 2 किस पे गया, 4 3 6। देखिए तो क्या ये फंक्शन है, सबके सब का है इमेज, है ना, एक का एक से अधिक नहीं है, यस,
एफ क्या है? फंक्शन है। सबका हुआ था ऐसा? अब देखो एक बात सोचो, ये तो वाकई की जब नहीं दिखता स्टार्टिंग में बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है दिखा दिखा के, ठीक ना, ये नहीं लिखें, क्या जरूरी है इसका लिखने का? यहां से देख के बोल सकते हो क्या? नहीं बोला बोला जा सकता है। देखिए सबका इमेज है, 5 का 10, 2 का 4, 3 का 6, फिर रिपीट किया 3 या 5 या 2, नहीं ना, इसका मतलब सबके सबका भी है और अलग अलग है, यूनिक है, अलग अलग हो जरूरी नहीं है। ये कौन सा फंक्शन हुआ? बताऊंगा, इसको वन वन फंक्शन बोला था। आगे चलोगे तो वन वन देखो दिख रहा है ना, इंजेक्टिव, सब चलेंगे आगे, रुको तो। यहां तक समस्या नहीं ना? फंक्शन इसका मतलब आप लोग समझ गए, लिख लिया इसको। चलिए आते हैं, एक और मैं लिखता हूं, ठीक है ना। वही सेट रहने दें क्या? 1 2 3, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन। अब मुझे क्या पता, चेक करो, सबको करने दो। क्या ये फंक्शन है ना? है ही नहीं, तो लगा है। देखो ना, इसको डायग्राम से भी देख लो, इसका डायग्राम भी बना सकते हो, या इसे भी देखो। वन कितनी बार अपियर हो गया? 2 बार। दूसरे को देखना भी नहीं है, वन कहाँ गया? 1 पर भी, 5 पर भी, खत्म हो गया यहीं, खत्म। नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन। बोलो है समस्या किसी को? अभी तो बच्चा वाला पढ़ रहे हैं, ये लेवल भी आपका 11 से ऊपर है, ठीक है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको मैं स्टैंडर्ड इसका बढ़ा दूं थोड़ा, ठीक ना। एक एग्जांपल देता हूँ, देखना, थोड़ा सा सोचना, देखते हैं क्या आप लोग समझ पाते हैं, जो कि कुछ हाई लेवल का नहीं, जैसे समझ आइएगा वहीं से मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लो है ना, हम देख चुके हैं ना। मैथ का तो सब बर्बाद कर दिया, बायो वाला बर्बाद हो गया, बायो जब से हो गया ना कि मैथ बायो नहीं, दोनों पढ़ सकते हो, चौपट हो गया, ठीक ना। ऑप्शन हो गया बच्चे को ना पढ़ने का, कितनों भी तुम पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, एक तरह का तो लैंग्वेज है ना वो, मैक्सिमम डेफिनेशन मिलता है। और डेफिनेशन को आपको पता है, सो के भी, लेट के भी पढ़ सकते हैं, खाते हुए पढ़ सकते हैं, इसमें तो बुद्धि लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। क्यों कोई लगाएगा जब ऑप्शन है उसको? क्या, गेटिंग माय पॉइंट? जब बना बनाया मिल रहा है, कोई क्यों बनाएगा फिर से जाके? देखिएगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एफ फ्रॉम एन टू आर,
एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, such that fx is x square if x is लेस देन और इक्वल टू 10। तार छोड़ दिया होगा दिमाग का अभी है। अरे एंड एफ एक्स इज वेरी इजी। एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10। देखो ना बहुत आसान है, केवल स्टैंडर्ड बदल दिए, लेवल बदल बढ़ा दिए। अपना बनाया क्वेश्चन, कहीं का नहीं, अभी बना है। चेक वेदर, चेक whether f is a function or not। हम यदि आप लोग का स्टैंडर्ड रहता शुरुआत यहीं से करते हैं फंक्शन को, वो सब पे जाते भी नहीं, ऐसे बोल देता मैं। क्या कोई बना सकते हैं क्या? इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए थोड़ा भी। दिख रहा है यहीं से फंक्शन है या नहीं? अगर तुम देख पाओ तो फिर भी इसको लिखिए पहले। चलूं? कैन वी मूव? चलें क्या? हुआ? हुआ? लिख लो, जब हो जाए तो बोल देना। तो बुद्धि लगाओ, हो गया तो। मेरे इंतजार में क्यों खड़े हो? ठीक, वैसे ही करते हैं, तब दिखेगा आपको। दिस इज आर एंड दिस इज एन। एफ यहां से गया, देखो तुम, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आता ना क्या? इधर लिखते हैं बड़ा करके। हाँ तब दिखेगा तुमको। हाँ इनफाइनाइट है वो। इसमें तो एक्चुअल में सारे होते हैं, अभी मैं केवल इंटीजर की तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि रियल को देखा नहीं जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या फंक्शन है बताइए तो? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स 2 है। क्या कहता है एफ एक्स? यहाँ देखिए, जब क्या हो 10 या 10 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा उसका? स्क्वायर कर देगा ये। जब वो 10 से बड़ा हो एग्जैक्टली एफ एक्स एक्स पर चला जाएगा। तो 10 या 10 से छोटा, यहां तक फंक्शन का क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर वाले पर जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके चलता।
3 का स्क्वायर 9, इधर कहीं होता, होता ना रे। 4 का स्क्वायर, अरे वो समझ जाओ ना लो, बोले ना वही चीज। 5 का 25 होता ऐसे, 7 का 49, ऐसे सबका मिलते जाता, 10 तक तो मिला स्क्वायर। ये देखना है, उधर नहीं देखना है। 10 के बाद अगर क्या बोला वो, 10 के बाद जो भी होगा वो खुद पर चला जाएगा। 11 किस पे जाता, 11 पर, 12 12 पर, 13 13 पर, ऐसे करके चलते रहता। क्या ये फंक्शन लग रहा है तुमको? सबसे पहले बताओ क्या कोई छूटा? 10 तक भी हमने पकड़ लिया, 10 के बाद वाले भी पकड़ लिया, एक का भी एक से ज्यादा है, एक तो छूटा नहीं, एक का एक से ज्यादा नहीं, ये फंक्शन है। ये यहीं पे दिखना चाहिए तुमको कि देखो 10 या 10 से कम तक उसको पकड़ लिया, क्या आ रहा है, कुछ भी आए, 10 के बाद हमने पकड़ लिया, छूट कहाँ रहा है कोई, और एक का एक से ज्यादा जाएगा कैसे? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। लिख लो। अब बड़ा दिखा कुछ ना रे दुनिया में, लिखो, क्वेश्चन लिखो, और अच्छा क्वेश्चन है। और इसको यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा मैं नोटेशन बता देता हूँ, ठीक? वो सब क्या होता है बस, जल्दी लिखिए, जल्दी, टाइम नहीं है। कल आना है क्या? कल यही टाइम पे आना है, जो छोटा बड़ा है उसको पढ़ा देंगे, ठीक? जिसको आना है वही आइएगा, जिसका नहीं छूटा है उसको नहीं आना है। घर में पढ़िए, लेक्चर देखिए, इससे बेहतर है। क्या बोला, फिर वही बात बोलवाओगे। जिसे लगे कि हाँ नहीं नहीं भी छूटा जाना चाहिए, आ जाना है, जिसका छूटा है उसे आना है। चलिए, वो रेगुलर था ना रे, रेगुलर था ना तुम रे। हम्म, चलिए आगे करूं, क्वेश्चन लिखना पहले रे। ऐसे ही बनाओ। तुम छोटा छोटा लिखो, मेरे पास तो ऑप्शन है ना। क्या हुआ, भारी लग रहा है मैथ क्या? नहीं नहीं, उसको बोल के आ रहे हैं तब आप? अच्छा, चलें क्या? लिखिए, इसको अच्छे से करिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो तुमको नहीं लगता होगा उधर छूट गया, किसी में नहीं भी छूटता है क्या? ये भी फंक्शन कैसा है? वन वन फंक्शन है, बताऊँ आगे, समझ सकते हो, वन वन है। किसी का भी दो गया है एक पर, नहीं ना? हाँ। फिर ऑन टू बनेगा, फिर इन टू बनेगा, मेनी वन बनेगा, फिर दोनों साथ साथ बनेगा, वन वन ऑन टू, वो सब नहीं पढ़ाएंगे, वो सब 12 का है। फिर भी पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत। क्या, मेरे पास से भाग जाओ 12 में, फेल नहीं करोगे क्या? वैसा भी होता है ना, आए हो तो सेवा लेके जाओ। चलिए, हो गया। हाँ, उसको बढ़िया सजाओ, बढ़िया से, हाँ सजाओ उसको। अरे जल्दी जल्दी करो, घर में बैठ के सजाना। एकदम सजा रहा है, ऐसे ऐसे लाइन को भी आधा आधा खींच रहा है, अरे बाद में बेचोगे ये कॉपी, हमको पता है। चले आगे, हो गया, हुआ था, तो चलो आगे अब। आइए कुछ नोटेशन देख लेते हैं, जैसे ऐसा रहे लिखते हैं ना, या कैसा रहे, ऐसा रहे, या ऐसा रहे, ये या है, या का या का या, ठीक? ऐसा, ऐसा या एक लकीर, इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट, क्या पढ़ते हैं? सच दैट, सच दैट। इसी का देखिए एस टी लिखे, शॉर्टकट एस टी, सच दैट, मतलब ऐसा है कि, ऐसा है कि, ठीक? एक ये हुआ, ये अलग चीज है। फिर
इसको इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल, फॉर ऑल, सभी के लिए। लिखते चलो साथ साथ, इसमें भी समझना है कुछ क्या? सभी के लिए, ठीक। ऐसा रहे, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का सदस्य, का सदस्य। फिर ऐसे करके ऐसे काट दिए तो क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग टू का सदस्य। फिर क्या? ऐसा रहे, उल्टाई, इसको क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक। मतलब ऐसा मिलेगा, ठीक, अस्तित्व में, देयर एग्जिस्ट। और भी है, ठीक ना, इतना ही काफी है। हम्म। और क्या है अभी यूज में? और क्या होगा? ऐसे भी, हाँ, वो तो अलग चीज है, ठीक। है तो बहुत सारा। हाँ, ये सब चीज जानते हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं? ये ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, हिंदी इंग्लिश समझ जाओगे। मतलब छोटा है, बड़ा है, से छोटा से बड़ा, से छोटा से बड़ा। इसमें इक्वल टू कर दूं, से छोटा या बराबर, से छोटा या से बड़ा या बराबर। समझ, ये सब होगा ये लिखा हुआ। इसी में ऐसे मैं कर दूं, इसी में मैं क्या कर दूं, ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू। इसी में मैं ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू। बस, और भी है, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। कौन सा वाला? से बड़ा, ये देयर एग्जिस्ट, ऐसा मिलेगा, कुछ मिलता है तो ऐसा मिलता है, लिख लो। ऐसा अस्तित्व में, तुम अपने अनुसार से लिखो, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, अपने अनुसार से लिखा दिए। देयर एग्जिस्ट बोलते हो ना, एग्जिस्ट करता है, मिलता है, ठीक। इसको पढ़ते हैं एंड, ए एन डी, एंड मतलब और, ठीक ना। ये आपके मतलब उससे नहीं है, फिर भी लिख लो। इसको पढ़ते हैं और, मतलब या। बस, काफी, काफी हो गया, ठीक ना। चलिए, आर यू डन? सो हाँ, तब क्या, बंद करते हैं यहीं पे। लिखने दो सबको, भोज खाता है तो पहले उठता है ना। तो देखो, संस्कार वहीं से आना चाहिए। होता है ना, खाना पहले खा के कोई रेडी रहता है, लेकिन क्या होता है, सबको खाने दिया जाता है, एक साथ देखता है, हाँ उठ रहे हैं क्या, उठ रहे हैं क्या, उठिए। रेडी माई पॉइंट। मैं पहले उठ गया था, भोज खाने गया ना, सब खा रहे एकदम पूरा, हम पहले खा लिए, और थोड़ा सा खाना था, क्योंकि चाहत का खाना मिला नहीं, पसंदीदा। उठ गए, उठ के चले गए। बोला देखो कितना वो है, कोई संस्कार ही नहीं। बोले है, लेकिन नहीं दिखाएंगे आपको। चलो, चलो लिखो। हाँ, कहीं नहीं दिखा, जहां दिखाना है वो अपने जान रहा है, हम तुमको क्यों बताएं मैं क्या हूं। जिसे बताना है वो जान रहा है। गेट माय पॉइंट, ठीक ना।
सबको कितना को बताओगे तुम अच्छे हो? ठीक ना? हाँ, बुरा भी रहना जरूरी है दूसरों की नजर में। ठीक ना? अच्छों का जमाना नहीं है। पैर जितना छुओगे धीरे धीरे वो पैर सिर पे रखने लगता है। तो आपको ताकत भी होनी चाहिए ना उस पैर को सीधा करने का। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए ना बोला, एक विकलांग टीचर था, बोला ये पैर नहीं छूता है मेरा, मेरे पास पढ़ा था। बोले छू लेता हूँ। छुआ तो देखा कि एक ऐसे था। बोले सर बराबर कर दूं? तो कहता है अरे तुम कैसे बराबर कर दोगे, बड़ा बड़ा डॉक्टर ने कर पाया ठीक मेरे पैर को। मैंने कहा बराबर कर दूं? खराब वाले को अच्छे नहीं किया जा सकता, अच्छे वाले को तो खराब किया जा सकता है ना, कर देता हूं। बोला छोड़ मेरा पैर। चलिए,